नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया इस्लामी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिहाज से द फादर ऑफ द इस्लामिक फ़िलासफ़ी जिस मुफक्कर को करार दिया जाता है डेट इज़ अल फ़ाराबी। अल फ़ाराबी अगर हम देखें तो एक ख़ासान जिसको आज हम अफ़गानिस्तान के नाम से याद करते हैं, वहाँ पर वो पैदा हुए और यहाँ तक इनका ज़माना जो है वो 870 ईस्वी या 872 ईस्वी का जो है वो लिखा गया है। फिर इसे यहाँ पर जाकर अगर इसके बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इनके जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिहाज से जो इनकी अहमियत तस्वर की जाती है, उसके लिए उनके मौज़ूआत हैं लॉजिक की बुनियाद पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर जो है उन्होंने जो डिस्कशन की, अगरचे दीगर एस्पेक्ट के ऊपर भी उनका काम हमें नज़र आता है, जिनमें म्यूज़िक भी शामिल है और मेटाफिज़िक्स भी शामिल है। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस के अगर तालिब इल्म के तौर पर बात करें तो लॉजिक, रीजनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट और द एंड्स ऑफ द स्टेट, ये वो बुनियादी पहलू हैं जो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए जो अल-फ़ाराबी की सोच और फ़िक्र है, वो एक बुनियादी अहमियत रखती है इस्लामी मकतबा फ़िक्र के लिहाज से। इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल-फ़ाराबी को जो है जो एक नाम के से याद किया जाता है, इज़ कॉल्ड द न्यू प्लेटोनिक फ़िलासफ़र। तो जब इसे न्यू प्लेटोनिक फ़िलासफ़र का नाम दिया जाता है तो इस्लामी दुनिया का इसे जो है वो प्लेटो भी कहा जाता है, यानी कि सोच और फ़िक्र के लिहाज से जो ग्रीक फ़िलासफ़ी है प्लेटो की, वो बहुत से असूल व ज़वाबित जो है वो हमें अल-फ़ाराबी की सोच और फ़िक्र के अंदर भी वाज़िया तौर पर उसकी अक्कासी नज़र आती है। उसे एक न्यू प्लेटो मुफ़क्किर का नाम भी दिया जाता है और इस्लामी दुनिया के अंदर एक प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट को जो है वो पेश करने वाला मुफ़क्किर भी समझा जाता है। फिर इसी तरह यहाँ पर जो एक तस्वर की एक और बुनियादी अहमियत है वो है इसको जो है वो एक यूटिलिटेरियन या यूटोपिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी हमें इसे अक्कासी करते हैं। देखो यहाँ पर जो उसका बुनियादी मकसद रियासत का जो उसका दायरा कार सोच और फ़िक्र का है, वो खुशी का एक तस्वर जो है वो कायम करना है लोगों के लिए। अल्टीमेट एंड जो है वो उसके नज़दीक हैप्पीनेस है, प्लेजर है लोगों की। तो ऐसा कहता है कि एक मुआशरे का क़याम या एक रियासत का क़याम या लोगों के जो बाहमी तल्लुकात है उसके अंदर जो बुनियादी जो उसको अहमियत हासिल जिस मकसद को करार देता है वो डेट इज़ कॉल्ड द प्लेजर एंड हैप्पीनेस ऑफ द। तो ये वो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो यूटोपियन और यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमें जो है उसकी अक्कासी होती हुई नज़र आती है। फिर इसे जो हम अगर देखें तो एक जदीद फलाही रियासत का तस्वर भी हम इसको कह सकते हैं, इसलिए कि जो जदीद रियासत का तस्वर है उसके अंदर भी ये नहीं कहा गया कि रियासत जो बज़ात खुद मकसद है, बल्कि उसे भी लोगों के लिए बाहमी सहूलियात की फराहमी का एक माहौल करार दिया गया। तो इसे कहते हैं बहुत से ऐसे पहलू हैं कि जो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक होने के बावजूद जो एरिस्टोटल की प्लाटो की तरह जो है वो जो अल-फ़ाराबी की जो सोच और फ़िक्र है उसको हम महज एक आइडियलिस्टिक अप्रोच के तहत नहीं देख सकते, बल्कि उसके अंदर हमें एक रियलिस्टिक यानी कि एरिस्टोटल की जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी है उसकी भी हमें झलक नज़र आती है। फिर यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो दीगर रियासत के अगराज़ व मकासद से मुतल्लिक़ तस्वुरात है उसको भी बुनियाद का रखने वाला करार दिया जाता है, जैसा कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर हमें उसके जो बहुत से स्कूल ऑफ थॉट जो आइंदा पॉलिटिकल साइंस के अंदर रियासत के तस्वुरात से मुतल्लिक़ इख्तियार किए गए, उनके मुतल्लिक़ जो है वो कहीं ना कहीं हमें इब्न खल्दून जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र के तहत जो है वो एक बुनियाद रखने वाला मुफक्कर जो है वो करार पाता है। भरकैफ इसे मगर इस्लामी दुनिया के लिहाज से कहा जाए तो यकीनी बात है कि इसको पहला मुफक्कर ही है जिसने रियासत, हुकूमत और रियासत के अगराज़ व मकासद, हुक्मरानों के शराइत, इन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो तफसील से जो हमें लिखा। इसके लिए जो इनका बुनियादी काम हमें नज़र आता है वो मदीनतुल फ़ाज़िलिया के नाम से है और सियासतुल मदीनिया के नाम से। तो ये तसानीफ़ हैं जिनको जाकर हम आगे जाकर जब इसके अहाता करेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर इसको देखा जाए तो उसका जो एक सोच और फ़िक्र है वो एक वर्च्यू की बुनियाद के ऊपर सियासी निज़ाम को तश्कील देना और अल्टीमेट जो एंड इसका सियासी निज़ाम है उसको वर्च्यू जो है जिसकी बुनियाद पर रियासत कायम की गई है उसको हासिल करना करार दिया जा सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो अल-फ़ाराबी है
وہ اسلامی دنیا کا وہ ایک پہلا عظیم مفکر ہے کہ جنہوں نے اپنی سوچ اور فکر کے اندر نہ صرف ماضی پلیٹو کے مفکر کہ تو ہے اپنے لیے ایک اس کو احیاء کا ایک تصور قائم کیا کہ پلیٹو کے کانسیپٹ کو جو کہا جاتا ہے کہ نیو پلیٹو کانسیپٹ، اس کو اس تصور کو جو ہے وہ زندہ رکھنے میں اس کی سوچ اور فکر میں جب کمپیریزن اسٹڈی کی جاتی ہے الفارابی کی اور پلیٹو کی، تو اس مین کہ الفارابی نے پلیٹو کو ایک نئے عہد کے اندر جا کر جو ہے وہ متعارف کروایا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو آئندہ آنے والے مفکرین ہیں ان کی سوچ اور فکر کے اندر جو نظریات ہم نے بیان کیا، یوٹیلیٹیرین ہے، یوروپین اسکول آف تھاٹ ہے، بایولوجیکل کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ ہے، ویلفیئر کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ ہے، تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک اسلامی مفکر جس نے یہ تمام پہلوں سے اہمیت اختیار کی وہ الفارابی ہے۔ تو اس لیے جو الفارابی کو جو ہے دا فادر آف دا مسلم پولیٹیکل فلسفی کا نام دیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔